सभी का स्वागत है। आप कैसे हो साथी? एक बार जल्दी से बताओ मेरे सभी भाई बहन, मेरे सभी प्यारी सी मुटकी बहनियां और सभी मेरे प्यारे प्यारे मुटका भैया, कैसे हो सभी साथी? कैसे हो? एक बार जल्दी बता दो। मस्त है गुरुजी, मस्त है, बहुत सुंदर। छोटी सी गलती है, यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 होना चाहिए, 1 लिखा है, इसे 2 समझना, ठीक है ना? इसे 2 समझना। प्यारे साथियों, इस बात को ध्यान देना थोड़ा से। ये क्या है? ये लेक्चर नंबर 2 है प्यारे बच्चों, इस बात को थोड़ा से आपको ध्यान देना है। लेक्चर नंबर क्या है? ये 2 है, ठीक है? क्योंकि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 जो है कल पढ़ चुके हो ना, कल आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 पढ़ चुके हो। आज लेक्चर नंबर ये क्या है? 2 है, ठीक है ना? डन। ये लेक्चर नंबर क्या है? 2 है। चलो चलो आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। आप लोग कल क्या पढ़े थे? सभी बच्चे जल्दी बता दो, क्या पढ़े थे कल? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। कल पढ़े थे काल गुरुजी। कल क्या पढ़े थे? काल पढ़े थे गुरुजी। चलो भाई, जब काल पढ़े थे लल्ला, तो आपको काल के भेद बताए गए थे। काल के कितने भेद बताए गए थे? क्या? 3 भेद। समय के वर्गीकरण को काल कहते हैं ना, समय के वर्गीकरण को काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं, आप सब लोग जानते हो। 3 भेद में आप सबको बताया था प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा? भूतकाल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? वर्तमान काल हो जाएगा। क्या? वर्तमान काल हो जाएगा। और आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? यहाँ पे बता देना गुरुजी, भविष्य काल हो जाएगा। क्या? भविष्य काल हो जाएगा। चलो इतनी बात डन। बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भविष्य काल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, वो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। हालांकि अभी आपको सिर्फ मैं वर्तमान काल के बारे में चर्चा किया हूं, वर्तमान काल के बारे में आप सबको मैं बताया हूं। अब वर्तमान काल के जो 5 भेद होते हैं, सभी बच्चों को याद है कि नहीं याद है? ईमानदारी से बताना कि सर डाउट सेशन देखिए, क्या है डाउट सेशन? ऐसे कमेंट करके बता दो क्या है डाउट सेशन में। पूरा एप्लीकेशन ऑन करना पड़ेगा। मैं तो कल तक देखा था कोई कमेंट नहीं था डाउट सेशन में। आपकी कृपा से स्वस्थ और मस्त है गुरुजी। चलो बहुत सुंदर, वेरी नाइस। भगवान ऐसे ही आपके ऊपर कृपा बरसाया रहे, आपके पूरे परिवार में खुशहाली, सुख शांति, समृद्धि, खूब यश बढ़ता रहे। आप कैसे हैं सर? मस्त है, नो डाउट सर। चलिए कोई डाउट नहीं है। सर आप कब आए? मैं तो परसों ही आ गया था भाई। चलो यहाँ पे देखिएगा, वर्तमान काल के 5 भेद। पांचों के नाम आप सबको याद है? बोलो, याद है पांचों? सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य। सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य। सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य। पहला क्या बताया था मैंने? सामान्य वर्तमान काल। क्या बताया था? सामान्य वर्तमान काल। अब आप बताओ, सामान्य वर्तमान काल को और किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों? आप बताओगे गुरुजी, इसे अनिश्चित वर्तमान काल के नाम से भी जाना जाता है। इसे अनिश्चित वर्तमान काल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा मैंने बताया था, पूर्ण या अपूर्ण, कुछ भी लिख दो याद करने के लिए, पूर्ण वर्तमान काल। और तीसरा क्या लिखोगे? अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण को क्या कहा जाता है? तात्कालिक वर्तमान काल भी कहा जाता है। क्या? तात्कालिक वर्तमान काल भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, चौथा क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान काल। क्या? संदिग्ध वर्तमान काल। और पांचवा होगा संभाव्य वर्तमान काल। क्या? संभाव्य वर्तमान काल, जिसमें से आप सभी लोगों को मैं 3 काल पढ़ा चुका हूं। तीनों काल को आगे मैं बता रहा हूं, क्या क्या आपने पढ़ा है मेरे साथ रिवीजन करिए। ये जो काल पढ़ाया हूं तीन में सबसे पहली बात तो ध्यान देना है, आप सबको मैं बताया क्या हूं? सामान्य वर्तमान काल। प्यारे बच्चों, सामान्य वर्तमान काल आप सब लोग कब पहचानते हो? ऐसा क्या मैंने पहचान बताया है कि देखते ही आप बता दो इसमें सामान्य वर्तमान काल है? प्यारे बच्चों एक बार कमेंट करके बताओ। इसमें मैं पहचान बताया हूं, इसे मैं पहचान बताया हूं जब क्या होता है, ती है, ते है, ते हो, ये सब मिलेगा, तुरंत वहां पे बता देना सामान्य वर्तमान काल है। क्या है? सामान्य वर्तमान काल है। इसे जो है अनिश्चित वर्तमान काल के नाम से भी जाना जाता है। अनिश्चित वर्तमान काल के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे बच्चों, ये बात भी आप सबको याद रखना है। चलो भाई, दूसरा देखते हैं। ये तो पहला हो गया। दूसरा कल क्या पढ़े थे? अपूर्ण वर्तमान पढ़े थे ना? अपूर्ण वर्तमान क्या पढ़े थे? अपूर्ण वर्तमान काल पढ़े थे। अपूर्ण वर्तमान काल को क्या कहा जाता है? तात्कालिक वर्तमान काल भी कहा जाता है। क्या? तात्कालिक वर्तमान काल भी कहा जाता है। चलो भाई, यहाँ पर इसकी पहचान आप सब लोगों को मैं क्या बताया था? कितने बच्चे बताएंगे? यहाँ पे पहचान में बताया है, क्या बताया हूं भाई? रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो। रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं, रहे हैं, रहे हो। तुम दिल की, ठीक है। तीसरा काल मैंने क्या बताया भाई? पूर्ण वर्तमान काल। क्या? पूर्ण वर्तमान काल आप सबको बताया हूं। पूर्ण वर्तमान काल में मैं क्या बताया हूं प्यारे बच्चों? जल्दी से बताओ। तीसरा मैं क्या बताया हूं? पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में आप सबको मैं क्या बताया हूं प्यारे बच्चों? जल्दी से बताओ। पूर्ण वर्तमान काल में मैं बताया हूं मेरे अपने प्यारे साथियों को, ये बताया हूं कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो। क्या क्या?
चूका है, चूकी है, चूके हैं, चूके हो, चूका है, चूकी है, चूका है, चूकी है, चूके हैं, चूके हो, चूके हो। या है, ई है, ए है, 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 आ है, ई है, ए है, आ है, ई है, ए है। अब बताओ, इतनी बात समझ में, इतनी बात मैं आप सबको कल पढ़ाया हूँ। सर आप बहुत अच्छा गाना गा लेते हैं। अच्छा, ओ मेरी मुटकी दीदी, बोलो। इतनी बात कल पढ़ाया हूँ, इतनी इतनी बात में किसी कोई डाउट हो पूछ सकते हो। इतनी बात कल आप सबको मैं पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इससे संबंधित क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व किए हो तो बताओ, क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आनंद आया था, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा ना? बोलो भाई। यस सर। आगे बढ़े, चौथा काल पढ़ाएं। चलो, सामान्य वर्तमान काल में याद रखिएगा, ता है, ती है, ते हैं, ते हो। अपूर्ण वर्तमान काल में रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं। पूर्ण वर्तमान काल में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो। या है, ई है, ए है, आ है, ई है, ए है, ये सभी क्या हो जाएंगे? तीनों वर्तमान काल है, सामान्य, पूर्ण या पूर्ण। अब देखिएगा चौथा, चौथा काल देखिएगा भाई, चौथा काल देखिएगा, चौथा काल क्या है? आप लोग ये देखिएगा, संदिग्ध वर्तमान काल, ये चौथा काल। अब आप सबको मैं यहाँ बताने चल रहा हूं कि भाई आज देखते हैं ये चौथा काल जो है क्या है। इस काल में कार्य के होने का संदेह व्यक्त होता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है संदिग्ध वर्तमान काल। क्या लिखा हुआ है? संदिग्ध वर्तमान काल लिखा हुआ है। एक बच्चा लगातार लिख रहा है सर डाउट सेशन देखिए प्लीज। यार मतलब आप डिस्टर्ब केवल कर रहे हो। अच्छा तो किस नाम से डाउट सेशन है ये बताओ, जल्दी से नाम बताओ, किस नाम से है, क्या है डाउट? श्री राम जय राम। प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं संध्या कुमारी सर, क्वेश्चन नंबर 5 रॉन्ग है, प्लीज चेक करिए। यही है क्या क्वेश्चन नंबर 5? डीपीपी में है क्या? डीपीपी, अच्छा भाई डीपीपी में 5 क्वेश्चन नंबर कहाँ है? आप लोग भी डीपीपी सॉल्व किए थे? ओपन नहीं हो रहा ये डीपीपी। क्वेश्चन क्या था थोड़ा, अच्छा खुल गया। राम जाता होगा, इसमें हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। सॉल्यूशन क्या है? 5 का सी। गलत क्या है थोड़ा बता दो, कौन लड़की थी ये? संध्या कुमारी, आप इतना कॉन्फिडेंस से लिखी हो, इतना कॉन्फिडेंस से लिखी हो सर क्वेश्चन 5 रॉन्ग है प्लीज चेक करिए। ये कॉन्फिडेंस कहां से आया आपको? वो कौन व्यक्ति है जो आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 5 गलत है? मुझे ये जानना है कि कौन बताया कि क्वेश्चन नंबर 5 गलत है। बस फर्क इतना है, उसे कल नहीं पढ़े थे आज पढ़ रहे हो। ठीक है, ता होगा, संदिग्ध वर्तमान काल ऑप्शन सही होगा उसका, और उसको मैं कल नहीं पढ़ाया था क्योंकि कल ज्यादा हो जाता इसलिए आज पढ़ा रहा हूं। ठीक है, उसको मैं अभी पढ़ा रहा हूं। लेकिन आप ऐसे मत बोल दिया करो क्वेश्चन नंबर ये गलत है। अगर कोई आपके अलावा कोई अगर इस डाउट को देखेगा तो क्या सोचेगा? वो तो ये सोचेगा ना क्वेश्चन गलत बताए हैं, या क्वेश्चन गलत और क्वेश्चन दिए हैं, डीपीपी में गलत प्रश्न अपलोड है, ये सब देखेंगे ना। तो कोई चीज एकदम डायरेक्ट बोलने से पहले उसको कंफर्म हो जाया करो प्लीज। आपसे निवेदन कर रहा हूं भाई बहन सभी से, ठीक है, सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कंफर्म हो जाओ, तब इतना कॉन्फिडेंस से बोला करो। नहीं तो ये बोला करो सर मुझे डाउट लग रहा है कि ये गलत हो सकता है, ऐसा कुछ बोलो तो समझ में आए। तो आदमी जो दूसरा देखेगा सोचेगा यार हो सकता है कि जो है बच्चे को डाउट हो। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस है सर क्वेश्चन नंबर 5 रॉन्ग है प्लीज चेक करिए, कुछ भी। सर नीचे वाला डाउट देखिए, कहाँ और नीचे डाउट है भाई? हम्म,
सर कंप्यूटर में रिकॉर्डेड वीडियो में साउंड नहीं आ रहा। सर आप पढ़ाते हैं दिमाग में चला जाता है, हमें क्वेश्चन तो दिख ही नहीं रहा। सर संबंधवाचक अव्यय पढ़ाना छोड़ दिए हैं। लक्ष्मी कुमारी, संबंधवाचक अव्यय नहीं पढ़ाया हूं। नो 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 नो, सब लोग कमेंट कर रहे हैं नो। अच्छा अव्यय, ठीक है। संबंध बोधक अव्यय नहीं बताया गया, सही बात है। इसको मैं कल बता दूंगा, ठीक है। संबंध बोधक अव्यय कल बता दूंगा, ठीक है। संबंध बोधक अव्यय एक स्लाइड लगेगा, बहुत हल्का सा, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन अब आपके मन में डाउट है तो इसको मैं बता दूंगा, ठीक है। गुड़िया सॉरी, जो भी गुड़िया ये कमेंट की है, थैंक यू बताने के लिए, और मुझसे जो ये चूक हुई है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इसको मैं बता दूंगा, ठीक है। नहीं है, सही बात है, एक हेडिंग उससे मिस हुई है, उसको मैं बता दूंगा। और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। और कोई डाउट है? और कोई डाउट गुड़िया? एक बच्चा लगातार इसमें कमेंट किया है, सर मुझे अनब्लॉक करा दीजिए। ये मेरे बस का नहीं है। अनब्लॉक ना मैं किसी को ब्लॉक कराता हूँ, ना मुझसे अनब्लॉक हो पाएगा। प्लीज मुझसे ये सब ना बोला करो कि सर ब्लॉक अनब्लॉक अनब्लॉक, ये सब अपना केवल जो है ना बात कट करोगे मेरे नज़रों के सामने, बाकी ये सब नहीं हो पाएगा। मैं अनब्लॉक नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि मुझे अथॉरिटी नहीं है अनब्लॉक कराने की, और ना मेरे अंदर पावर इतनी मैं अनब्लॉक करा पाऊँ। और टीचर करा देते होंगे, और टीचर से बात करोगे तो हो सकता है करा दें, लेकिन मैं नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि ना मुझे ना इसका परमिशन नहीं मिला अनब्लॉक कराने का, और टीचर को मिला है, मुझे नहीं मिला। चलो यहाँ पे देखिएगा, संबंध बोधक अव्यय कल मैं जरूर बता दूंगा गुड़िया, ठीक है। जो भी भाई बहन से ये थोड़ा से मैं नहीं कर पाया उसके लिए सॉरी। इस काल में क्या होगा, कार्य के संदेह होने का बोध होता है। जैसे देखिएगा, अब पहचान इसमें क्या मिलेगा, पहचान इसमें क्या मिलेगा, देखिएगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ये पहचान मिलेगा। जैसे कल का 5वां प्रश्न, डीपीपी का 5वां प्रश्न आप सब लोग देख रहे होंगे, ठीक है ना। वह पढ़ता होगा, अब इसमें पूछता है कौन सा काल है, इससे पूछता है कौन सा काल है। तो अब आप देखिएगा, यहाँ पे देख रहे हैं लिखा है, संदिग्ध वर्तमान काल में वह पढ़ता होगा, लास्ट में क्या मिला, ता होगा, क्या मिला, ता होगा। और इसमें क्या है, लड़के लड़ते होंगे, इसमें क्या मिला, ते होंगे, ठीक है। वह मेरे घर आता होगा, यहाँ पे क्या हो गया, ता होगा। इसका मतलब क्या होगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे जैसे मिलेगा, तुरंत लगा देना संदिग्ध वर्तमान काल। क्या संदिग्ध वर्तमान काल, कल डीपीपी का 5वां प्रश्न देखोगे, यहीं से पूछा गया था। ता होगा, ती होगी, ते होंगे मिलेगा, तुरंत लगा देना संदिग्ध वर्तमान काल। यानी वर्तमान काल का ये चौथा काल था, ये भी आप सबका क्लियर हो गया। अब देखिएगा, संभाव्य वर्तमान काल 5वां, यानी वर्तमान काल का लास्ट काल है, वर्तमान काल का लास्ट है। इस वर्तमान काल में किसी कार्य के होने के बारे में संभावना व्यक्त होगी, क्या होगी, संभावना व्यक्त होगी। जैसे देखिएगा, इसके वाक्य के अंत में क्या होगा, आ ई ए या ई ए। चलो भाई, इतनी बात तो समझ में आ गई। या तो क्या रहेगा, आ रहेगा, या तो ई रहेगा, या तो ए रहेगा, या तो या रहेगा, या तो ई रहेगा, या तो ए रहेगा। उसके साथ में प्लस हो लगा रहेगा, क्या, प्लस हो, मतलब प्लस नहीं रहेगा वहां पे, मतलब उसके साथ में हो लगा रहेगा। जैसे कहने का मतलब ये हो गया, इसमें क्या रहेगा लास्ट में, आ हो, ई हो, ठीक है, ए हो, और क्या, या हो, ई हो, ए हो, ये रहेगा, ठीक है। अब देखिएगा, वह आया हो, लास्ट में क्या आया, वह आया हो, लास्ट में क्या आया, या हो आ गया। तुम पहुंचे हो, लास्ट में क्या आया, ए हो आ गया। उसने पढ़ा हो, लास्ट में क्या आया, आ हो आ गया। मतलब आ हो, ई हो, ए हो, या हो, ई हो, ए हो, ये सब मिलेगा। तुरंत आप सब लोग ध्यान देना प्यारे साथियों, संभाव्य वर्तमान काल लगा देना, लास्ट में क्या लगा देना, संभाव्य वर्तमान काल लगा देना। इसमें आपको इतनी बात याद रखना है, वर्तमान काल पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया, वर्तमान काल आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। एक बच्चा कमेंट थोड़ा से कर रहा है, एक बार बार कर रहा है, सर मात्र 15 मिनट बचा हुआ, 15 मिनट तो सिर्फ ऐसे टाइम निकल गया डाउट सेशन देखने में। प्यारे बच्चों, ये प्रॉमिस कर रहा हूं, मुझे जितना पढ़ाना रहता है मैं उतना ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं बात अगर किया हूं, या मैं आपके डाउट देख रहा हूं, या मैं आपसे बातें में टाइम निकला, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कंटेंट कम पढ़ाऊंगा। अगर मुझे आपको 10 हेडिंग पढ़ानी है, यानी आपको मुझे अगर भूतकाल तक पढ़ाना है, तो मैं भूतकाल तक ही ले जाऊंगा, वहां तक पढ़ाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे आपसे बात किया तो मैं 40 45 50 मिनट तक पढ़ा
दूंगा, उसकी बात नहीं है। मैं मुझे जितना कंटेंट देना रहता है उतना मैं दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। बिल्कुल आप परेशान मत हो, क्योंकि वो भी देखना जरूरी है। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो डाउट नहीं देखूंगा, किससे क्या पढ़ाऊंगा भाई। बच्चे का कोई डाउट है, अगर अभी डाउट ना देखता संबंध बोधक अब आपका शायद छूटता। इसलिए थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर इतना ना आप परेशान हो जाया करें कि नहीं नहीं अब एकदम जो है अगर शुरू हो गई क्लास एकदम टोटल ऐसे वगैरह। थोड़ा से हर तरीके से सिचुएशन क्लास में आती जाती रहती है, ठीक है। चलो ये वर्तमान काल आपका पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, पांचों काल कंप्लीट हो गए। अब आपको कैसे रिवीजन करना है, आप लोग रफ पेज पर सीधे बीच में लिखना वर्तमान काल, उसके पार्ट डिवाइड करना, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। सभी के पहचान लिखना, क्या सभी के पहचान लिखना, ठीक है ना। सर 4 और 5 फिर से बता दीजिए। अरे भाई 4 में देखिए, 4 में पहचान में बताया कि लास्ट में क्या मिलेगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। अगर ये मिल जाएगा, ये मिलेगा लास्ट में, तो लगा देना संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे वह पढ़ता होगा, लड़के लड़ते होंगे, वह मेरे घर आता होगा, लास्ट में ता होगा, ती होगी, ते आ रहा है ना। और मुटकी बहनियां खाती होंगी, तो लास्ट में क्या है, ती होंगी आ गया ना। तो ता होगा, ती होगी, ते होंगे अगर मिलेगा तुरंत आप लोग लगाना। सर संबंध बोधक कभी पढ़ाए हैं लेकिन पीडीएफ नहीं दी। अच्छा अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ, हाँ पीडीएफ का मतलब डिलीट हो गया ना, पीडीएफ वाला पेज नहीं गया आपके पास, ये गलती हुई है ना। चलो कोई बात नहीं, कल मैं उसका पेज दे दूंगा, पढ़ाया हूं ना। तो यार तब यार इतनी छोटी छोटी बात क्यों परेशान हो आप, वीडियो में से दिख रहा होगा ना, पीडीएफ नहीं अपलोड है तो आप लोग बताओ, वीडियो में तो दिख रहा होगा संबंध बोधक कब्बे, थोड़ा से वहां पे स्टॉप करके लिख लो यार, एक ही स्लाइड में होगा, उसका स्क्रीनशॉट कर लो, एक ही स्लाइड में होगा। इतनी बड़ी बात को लेकर आप लोग परेशान हो, मतलब पीडीएफ में शायद ऑपरेटर ने जब उसको अपलोड कर रहा था तो उसको डिलीट क्लिक करके डिलीट कर दिया होगा, एक पेज गलती से डिलीट हो गया होगा। आप क्यों परेशान हो रहे, जब पढ़ाया हो पीडीएफ से एक पेज के लिए इतना परेशान हो, वीडियो से लिख लो उतना, यार वीडियो से लिख सकते हो। पांचवा में क्या है, संभाव्य वर्तमान काल, आ हो, ई हो, ए हो, या हो, ई हो, ए हो, ये मिलेगा तो आप लगा देना संभाव्य वर्तमान काल। जैसे वह आया हो, तुम पहुंचे हो, उसने पढ़ा हो। उम्मीद करता हूं वर्तमान काल पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया। अब देखिएगा भूतकाल। भूतकाल क्या होता है, भूतकाल को क्या कहा जाता है, बीता हुआ समय, जो मतलब समय बीत गया हो। यानी कल मैं आप सबको जो पढ़ाया था वो भूतकाल में पढ़ाया था। वर्तमान काल का स्टार्टिंग का 3 भेद जो पढ़ाया था, सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, वो भूतकाल में चला गया। मतलब पहले पढ़ाया था, जो पहले जो समय अब से जैसे समय बीतता जा रहा है सब भूतकाल में जा रहा है। बीता हुआ समय, जितना बीता हुआ समय होगा सब भूतकाल में जा रहा है ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा, बीती हुई घटनाओं को भूतकाल कहते हैं प्यारे बच्चों। और आप लोग भविष्य में क्या करोगे, 100 में 99 नंबर हिंदी में लाओगे, यानी भविष्य में आप सब लोग टॉपर बनोगे। इसका मतलब आप लोग टॉपर कब बनोगे, भविष्य में। और 10th में टॉपर कब बने थे, भूतकाल में। 10th में जो टॉपर बने थे भूतकाल में बने थे। 12th में जो टॉपर बनोगे भविष्य काल में बनोगे, वर्तमान में 11th में हो, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा इसके कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण तो वही है, संदिग्ध भी वही है, इसमें 2 और आपको जोड़ना है नया नया। एक तो होता है आसन्न भूतकाल, इसको निकट भूतकाल भी कहा जाता है। आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल को निकट भूतकाल भी कहा जाता है। आसन्न का मतलब जो तुरंत घटना एकदम नजदीक में हो रही हो, यानी एकदम सामने हो रही हो, एकदम पास में हो रही हो, एकदम नजदीक हो रही हो, सामने हो रही हो। यहाँ पर क्या कहेंगे भाई, यहाँ पर ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आसन्न भूतकाल। और एक याद रखना, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। अब इसको पांचों याद करना है, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण या पूर्ण, संदिग्ध और हेतु हेतु मध्य भूतकाल। थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, याद करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन आप सबको तो याद करना ही पड़ेगा। आप सबको तो इसे याद करना ही पड़ेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आप सब लोग ध्यान देना, आप सब लोग इसे याद करिए। जैसे वर्तमान काल के 5 भेद आपसे पूछता है, निम्न में वर्तमान काल के भेद हैं, तो आपको अगर पांचों भेद याद रहेंगे तभी आप उसमें देख पाओगे। निम्न में भूतकाल के भेद हैं, अगर याद रहेगा तभी कर पाओगे। तो प्यारे बच्चों आप सब लोग तुरंत याद करिए, सामान्य भूतकाल, ठीक है, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मध्य भूतकाल। ये 6 भेद होते हैं। इंग्लिश की तरह नहीं, अंग्रेजी की तरह नहीं, 4 4 4 डिवाइड कर दो, 4 4 4 नहीं। यहाँ पे इसके कितने हो जाएंगे, 6 भेद हो जाएंगे। मुटकू भैया की तरह मुझे भी हिंदी पढ़ाना है। अच्छा ठीक है, फ्यूचर में पढ़ाना आप भी, मेरी तरफ से दुआ और आशीर्वाद आपके साथ है। चलिए, सामान्य भूतकाल या अनिश्चित भूतकाल क्या होता है, देखिएगा। सामान्य क्या होता है, सामान्य भूतकाल या अनिश्चित भूतकाल क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। इस भूतकाल में कार्य की अनिश्चितता का बोध होता है, इसीलिए इसे अनिश्चित भूतकाल भी कहा जाता है, क्योंकि अनिश्चितता का बोध होता है। यानी आप ये कह सकते हो कि सामान्य भूतकाल या अनिश्चित भूतकाल में क्या होता है, कार्य की अनिश्चितता का बोध होता है। क्या, कार्य की अनिश्चितता का बोध होता है। क्रियाओं के अंत में ता था, और क्या भाई, ती थी, और क्या, ते थे, और क्या, या ई ए, या ई ए, यहाँ पे या भी रहेगा, ठीक है, सॉरी ई भी रहेगा, या ई ए, आ ई ए, ये रहेगा। तो आप समझ जाना वहां पे सामान्य भूतकाल है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन होता है। जैसे भी एग्जांपल मैं दे दूं, राम पढ़ता था, क्या, राम पढ़ता था, इसमें आप लोग तुरंत बताओगे गुरुजी इसमें क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। कैसे सामान्य भूतकाल होगा, देखो लास्ट में क्या मिला, ता था मिला, देखो ता था मिला, ठीक है ना। और क्या, जैसे एग्जांपल लिख दूं, मुटकी बहुत लड़ती थी, क्या, बहुत लड़ती थी,
इसका मतलब थी लग गया, ये फ्यूचर सॉरी पास्ट, यानी जो है भूतकाल की बात हो रही, पहले की बात हो रही है। लास्ट में क्या आया, ती थी, ता था, ती थी, ये सब शब्द मिलेगा, तुरंत वहां पे लगा देना सामान्य भूतकाल या अनिश्चित भूतकाल। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है, जब ये सब बातें मिलती है तब आप सब लोग थोड़ा से परेशान होते हो। जब लास्ट में या ये आ ये मिल जाता है तब परेशानी हो जाती है। आप ये सोचते हो गुरुजी ये कैसे सॉल्व होगा, ये तो बहुत कठिन बात आ गई मेरे सामने, तो बड़ी समस्या दे रहा है। अरे भैया परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह आया, क्या आया, वह आया। अब लास्ट में क्या आया, या आया ना, वह आया, लास्ट में क्या आया, या आया। तो इसका मतलब इसमें भी सामान्य भूतकाल होगा। वह आया, क्या सामान्य भूतकाल होगा। सीता चली गई, लास्ट में क्या आया, क्या ई आया, या ये आ ये अगर मिलेगा तो भी सामान्य भूतकाल होगा। क्या, तो भी सामान्य भूतकाल होगा। प्यारे बच्चों एक बात बता दूं, थोड़ा से एक सेकंड टाइम लूंगा। ये कंटेंट, ये जो नियम पा रहे हो, कोई भी अगर आपको दे रहा होगा तो मेरे सामने मिलना। आप लोग 10th में पढ़े होगे, 10th में पढ़ोगे, ईमानदारी से तुम सच बताना। इतना ज्यादा एग्जैक्ट था ती थी ते थे सब बताए होंगे, या ये आ ये कौन बताया मुझे बताना। मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं, मैं घमंड नहीं है, ये विश्वास आप सबका है, ताकत आप सबकी है, मैं घमंड कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे भाई बहन आप सब लोग हो, आप सबके मम्मी पापा की आशीर्वाद मेरे सर पे है, इसलिए मैं घमंड नहीं कर सकता। लेकिन इतना कहता हूं, जो कंटेंट मिल रहा है प्यारे बच्चों, सीरियसली लिख लो यार, याद कर लो, गारंटी के साथ बता रहा हूं प्यारे बच्चों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और ये भी है, काल का टॉपिक बहुत कठिन है, हर कोई बच्चे को गलत होता है, लेकिन ये मैं कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं, लिखित दे सकता हूं प्यारे बच्चों, कि चाहे किसी भी लेवल की परीक्षा में पूछेगा, आप फोड़ कराओगे, आप फोड़ कराओगे। नहीं, पीवाईक्यू जितने पूछे गए हैं, चाहे 12th का भी हो, जाके देखिएगा, आप सब लोग से पूरा साल हो जाएगा। तो ये हो गया, सामान्य भूतकाल हो गया, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तुम नियम याद करते चलो। सामान्य वर्तमान काल में बताया मैंने, क्या ता है, ती है, ते है, ते हो, ये बताया। लेकिन सामान्य भूतकाल में क्या बताया, ता था, ती थी, ते थे, या ये आ ये, या ये आ ये, ठीक है ना। चलो, आसन्न भूतकाल क्या होता है, थोड़ा सी कठिन है, थोड़ा सा इसमें समझना है, आसन्न भूतकाल क्या होता है, ठीक है ना। सर प्लीज गाना गाइए, गाना गाने आया हूं क्या मुझे गाना वैसे भी नहीं आता। आसन्न भूतकाल देखिएगा, इस काल में क्रिया तुरंत समाप्त हुई रहती है, इसीलिए इसको आसन्न कहा जाता है, इसीलिए इसको निकट कहा जाता है, तुरंत तुरंत समाप्त हुई रहती है। इस काल में तुरंत क्रिया समाप्त हुई रहती है, या किसी घटना का बोध हुआ रहता है। क्या, या किसी घटना का बोध हुआ रहता है। पहचान, इस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, या है, ई है, ए हो, आ है, ई है, ए हो, आ है, ई है, ए है, आ है, ई है, ए है, या है, ई है, ए है, आदि शब्द जुड़े रहते हैं। कंफ्यूजन, महा कंफ्यूजन, महा कंफ्यूजन। अब सोच रहे हो कि गुरुजी तो पूर्ण पूर्ण वर्तमान काल में नियम पढ़ाए हो गुरुजी, है कहां से आ गया, था होगा ना, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सोच रहे होगे ना। सच बताना, यही सोच रहे हो ना, सच बताना, यही सोच रहे हो ना। जी सर, यही सोच रहा हूं। अच्छा, अगर आप ये बताओ, यहां चुका था, चुकी थी, चुके थे, अब मान लो लिख देंगे, तो आप पूर्ण भूतकाल में क्या लिखोगे, ये बताओ। पूर्ण भूतकाल में क्या लिखोगे फिर, बताओ, क्वेश्चन है मेरा, बताओ। पूर्ण वर्तमान काल में चुका है, चुकी है, चुके हैं लिखे हो, तो पूर्ण भूतकाल में चुका था, चुकी थी, चुके थे लिखोगे, ठीक है। समझ में आई मेरी बात प्यारे बच्चों, यही बात है, यही मैं समझा रहा हूं, जो चीज में यहाँ पे मिल रहा है, सीरियसली इसको देखिए। अब देखो, इसमें कुछ खास बात है, मुझे पता है नियम कॉमन हो रहा है, सेम नियम मैं आपको पूर्ण वर्तमान काल में भी बताया हूं, लेकिन इसमें कुछ और भी बता रहा हूं। देखिए, ये दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं फिर से लिख रहा हूं इसी के ऊपर। इस वाक्य में, इस वाक्य में आप लोग साथ में लिखते चलो, कोई काल वाचक, कोई काल वाचक अव्यय, कोई काल वाचक अव्यय, जैसे अभी, अभी अभी, जैसे अभी अभी, थोड़ी देर पहले, जैसे अभी अभी, थोड़ी देर पहले, और तुरंत, या पूर्वकालिक क्रिया, या पूर्वकालिक, या पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, ब्रैकेट में क्रिया प्लस कर लिखा रहेगा, क्या, क्रिया प्लस कर। जैसे पढ़ाया नहीं था, वह नहाकर खाना खाया, वह खाना खाकर सो गया, मतलब कर लगा रहता, पहली क्रिया में क्या लिखा रहता है, कर लगा रहता, ठीक है। जुड़ा रहता है, क्या, जुड़ा रहता है। अब देखो, नियम कॉमन था, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा अलग मिल गया, ये नोट पॉइंट है ना,
नोट पॉइंट थोड़ा सा अलग मिल गया। अब ये कंडीशन अगर रहेगी तब आप लोग लगा देना आसन्न भूतकाल, तब आप लोग लगा देना आसन्न भूतकाल। अगर ये कंडीशन नहीं जैसे दिखेगी तुरंत उसमें लगाना जो पहले पढ़ाया था पूर्ण वर्तमान काल। क्या पढ़ाओगे, क्या बताओगे, पूर्ण वर्तमान काल। जैसे जैसे यहाँ पे सर आज मस्त लग रहे हो, अच्छा रोज बुरा लगता था इसका मतलब जैसे देखो वह अभी चला गया, यहाँ पे देखो क्या मिला, कालवाचक अव्यय। कालवाचक मतलब समय, काल का मतलब समय होता है। वह अभी चला गया, वह यहाँ पे एक ही मिलेगा, वह पढ़ाकर आई है। ये क्रिया के साथ क्या लगा, कर लगा है। वह पढ़ाकर आई है, क्या है, वह पढ़ाकर आई है। वह थोड़ी देर पहले जा चुका है, देखो लास्ट में ई है, या है, चुका है, या है, यहाँ पहचान भी मिल रहा है। यहाँ थोड़ी देर पहले देखो मिला टाइम, अभी अभी टाइम मिला, पढ़ाकर यानी कर लगा है, वह अभी चला गया। इसका मतलब इस तरीके से कालवाचक अव्यय, या तो कालवाचक अव्यय जैसे शब्द दिख रहा है अभी अभी, थोड़ी देर पहले, कुछ टाइम पहले, ये सब दिखेगा तब भी आपका होगा क्या, क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। और या तो क्रिया के साथ कर लगा रहेगा, जैसे देखो वह पढ़ाकर आई है, जब क्रिया के साथ कर लगा रहेगा तब भी लगा देना क्या भाई, आप लोग लगा दोगे आसन्न भूतकाल। क्या लगा दोगे, आसन्न भूतकाल। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। दो काल पूरा क्लियर, सही बच्चे बताओ क्लियर। तीसरा देखिएगा, अपूर्ण भूतकाल। बहुत आसान है, बहुत आसान है। जहां जहां रहा है, रही है, रहे थे, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ये क्या था, सामान्य वर्तमान काल। अब सामान्य भूतकाल क्या होगा, रहा था, रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे, रहे हो थे, है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, था हो जाएगा बस, वो लास्ट में। जैसे इसमें भूतकाल में किसी कार्य के जारी होने का बोध होता है, क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, बस ये तीन मिलेगा आपको पहचान। इसमें देखिएगा, वह पढ़ रहा था, वह खाना पका रही थी, तुम दौड़ रहे थे, और मेरी प्यारी सी मुटकी बहनियां रो रही थी, मेरी प्यारी सी मुटकी बहनियां रो रही थी। क्या, रही थी, रहे थे, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, मिल जाएगा, तुरंत लगा देना अपूर्ण भूतकाल। और कार्य जारी रहता है इसीलिए इसे तात्कालिक कहा जाता है, तत्काल में कार्य होता रहता है इसीलिए इसे तात्कालिक भी कहा जाता है। बात समझ में आई, बोलो प्यारे बच्चों, आप सबको बात समझ में आ गई। तीसरा काल भी खल्लास, यानी भूतकाल का तीन काल का हो गया सुपड़ा साफ। ठीक है, अब हम लोग आते हैं चौथे काल पर, जो अभी आपको मैं बता रहा था, पूर्ण भूतकाल, जिसे आप लोग कह रहे थे गुरुजी था होगा, था होगा कह रहे थे, ना ना लल्ला। जैसे आप पढ़े हो पूर्ण वर्तमान काल में, क्या पढ़े हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, या है, ई है, ए है, आ है, ई है, ए है, उसी तरीके से पूर्ण भूतकाल में पढ़ोगे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे, आ था, ई थी, ये थे। पियोगे, केमिकल है, पीना है, पीना हो बताओ। एक हमारे ऑपरेटर साहब आए थे, हमसे बोल रहे हैं सर ये क्या रखा है, मैंने कहा पीना है क्या, पीना हो पी लो, केमिकल है ठीक है, चलो यहाँ पे देखिएगा, क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे, आ था, ई थी, ए थे। देखो चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे, और क्या, आ था, ई थी, ए थे, बस यही आपको अंत में मिलेगा, पूर्ण भूतकाल में अंत में यही मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, वह खाना खा चुका था, लास्ट में क्या मिला, चुका था। ठीक है, मैंने तुम्हें पढ़ाया था, लास्ट में क्या है, या था। ठीक है, लड़के विद्यालय जा चुके थे, लास्ट में क्या है, चुके थे। इसका मतलब चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थी, ये सब मिल जाएगा। तो आप तुरंत लगा देना, तुरंत क्या लगा दोगे भाई, जल्दी बताओ, पूर्ण भूत काल लगा दोगे। क्या, पूर्ण भूत काल। बताओ बात समझ में आएगी नहीं आप सबको प्यारे साथियों। चार काल का हो गया सुपड़ा साफ ना, चार काल आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए। ठीक है, बोलो जल्दी से, क्लियर सर क्लियर। चलो पांचवा देखिएगा, संदिग्ध। संदिग्ध भूतकाल में देखिएगा, इसमें क्या होता है, इस भूतकाल में क्रिया के प्रति संदेह प्रकट किया जाता है। इसके अंत में क्या होता है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ए होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, ए होंगे। तुम दिल की धड़कन में, ए होंगे, आदि सब जुड़े रहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा, आपने मेरा नाम सुना होगा, लास्ट में क्या है, आ होगा, वे घर पहुंच चुके होंगे। ठीक है, मैंने तुम्हें पढ़ाया होगा, लास्ट में क्या है, या होगा। ये सब पहचान मिलेगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुके। देखिए आप सब कह रहे हैं सर छुट्टी 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 छुट्टी, समझ में आ गया ना बाबू। आप पहली बार पढ़ रहे होगे, दो बार पढ़ रहे होगे, 11th में हो, कम से कम 500 बैच कंप्लीट में किया हूं, विश्वास नहीं होगा आपको। 500 बार मैं कम से कम इस काल को पढ़ाया हूं, 500 बैच।
500 बैच मतलब ऑफलाइन पहले मैं पढ़ाता था, ठीक है, ऑफलाइन दिन भर में 12-12 घंटे मेरी क्लास चलती थी। तो 500 बार पढ़ा, मुझे पता है क्योंकि 2017 से मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन। ऑफलाइन बहुत आप लोगों ने देखा होगा इंस्टा वगैरह बहुत जगह। तो मुझे पता है किसमें कितना रूल देना चाहिए, किसमें कितना नियम देना चाहिए, कितना कितना ज्यादा मैं दूं तो आप आराम से पचा लोगे, कितना ज्यादा आप लोग याद कर पाओगे। लेकिन आप सब लोग तुरंत बोलने लगते हो, टाइम 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 बात करते हो। अब देखो आप लोग छुट्टी बोलने लगे ना, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो याद करने वाली होती हैं, उस पर ज्यादा नहीं पढ़ाया जा सकता। अभी मैं बता रहा हूं 2 घंटे क्लास लगातार ले लूं, लगभग काल कंप्लीट हो जाएगा 2 घंटे क्लास में। लेकिन एक दिन में अगर मैं पूरा काल पढ़ा दूं तो आप सब लोग के ऐसे पढ़ोगे, ऐसे ऐसे ऊपर से उड़ते हुए चला जाएगा, उड़ते हुए चला जाएगा, नहीं समझ पाओगे। इसे याद करना पड़ता है, ठीक है, इसे याद करना पड़ता है। इसीलिए बार बार कहता हूं प्रेम से पढ़ो, बहुत जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे पढ़ो। जो पढ़ो उसका ब्रांड बन जाओ, जो पढ़ो पूरा आपकी उंगली पर नागिन डांस करने लगे, तब मजा आता पढ़ने में। उस तरह तो हर कोई पढ़ा देगा यार, ठीक है। तो चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ए होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे। अगर ये सब शब्द आपको लास्ट में मिल जाएगा वाक्य में, तो आप सब लोग तुरंत उसमें बता देना प्यारे साथियों, क्या बता दोगे, तुरंत बता देना संदिग्ध भूतकाल। इसमें आ होगा, देखिए सभी में दिख गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल, ठीक है। चलो, और उसके बाद में पूर्ण भूतकाल में भी चुका था, बताया ही हूं। अपूर्ण भूतकाल में आप सब लोग को बताया ही हूं रहा था। यहां पर भी आप सब लोग जानते हो वही पूर्ण वर्तमान काल का नियम लगता है, थोड़ा सा अव्यय लग जाता है, और सामान्य भूतकाल। तो प्यारे बच्चों, आप सब लोग जल्दी से बताओ, 2 मिनट की रिवीजन में आप सब लोग मुझे जल्दी से बताओ कि अगर मैं भूतकाल की बात करूं, भूतकाल का पहली हेडिंग क्या है। आप बताओगे गुरुजी सामान्य भूतकाल है क्या, सामान्य भूतकाल। इसका मैं पहचान क्या बताया, सामान्य भूतकाल में पहचान आपको मैं बताया, ता था, ई थी, ते थे। चलो, उसके बाद आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में क्या बताया गया, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, आ है, ई है, ए है, और अव्यय कोई रहता है, कालवाचक अव्यय, और क्या रहता है, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। और तीसरा क्या बताया गया, तीसरा क्या बताया गया, जल्दी बताओ। तीसरा बताया गया अपूर्ण वर्तमान काल। क्या, तीसरा बताया गया अपूर्ण वर्तमान काल, सॉरी भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। इसमें क्या बताया गया अपूर्ण भूतकाल में, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी, रहे थे, ठीक है, ये हो गया। चलो आगे क्या बताया गया, 3 हो गया। चौथा आपको बताया गया अभी अभी, चौथा क्या बताया गया, पूर्ण भूतकाल ना, पूर्ण भूतकाल। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे, आ था, ई थी, ए थे। और लास्ट पांचवा एक छा है इसमें, लेकिन 5 ही याद पढ़ाया गया है। पांचवा आपको बताया हूं संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में क्या बताया गया, सभी बच्चे बताएं। चुका हो, सर से उड़ रहा है ना, उड़ने लगा। ये सब रखना पड़ेगा बार बार, इसे बार बार लिखना पड़ेगा, इसे बार बार लिखना पड़ेगा। क्या बताया हूं, जल्दी बताओ। संदिग्ध भूतकाल में क्या पढ़ाया हूं, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ए होंगे, आ होगा, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, ठीक है। मेहनत करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो, आप सब लोग पूरा का पूरा होमवर्क लिखना, इसे बार बार लिखना, तभी क्लियर हो पाएगा।
अब अगला जो होगा भूतकाल का बचा हुआ काल एक बचा है, हेतु हेतु मत, और उसके बाद फिर भविष्य काल, उसके बाद कल भविष्य काल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं आप सबको आनंद आया होगा। थोड़ा से टॉपिक ऐसा चल रहा है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे आसानी से नहीं याद हो पाएगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए आप सब लोग इसको खूब अच्छे से तैयारी करो, खूब अच्छे से पढ़ाई करो। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, आप सभी लोग खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। एक बार मुझे बता देना क्लास कैसी लगी, आप सबके पास कमेंट गया होगा प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा